इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। किसानों की उपज का उचित मूल्य देना सरकार की जिम्मेदारी, नकुलनाथ बोले। 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर, फिर भी किसान परेशान, कमलनाथ। साठ घंटे बाद मिला मुकुल का शव। छिंदवाड़ा में काम से परेशान बीएलओ, शराब पीकर गणना पत्रक लौटने कलेक्ट्रेट पहुंचा। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग जन ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। बुधवार को चौरई में हुए विशाल किसान बचाओ आंदोलन में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत और किसानों की फसल का आधा दाम देना सरकार की नाकामी है। मक्का का 2400 रुपए प्रति क्विंटल का वादा सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की उपज का पूरा दाम डूब क्षेत्र के किसानों को 4 गुना मुआवजा और गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य नहीं दिया गया तो अगला आंदोलन उससे भी बड़ा होगा। किसान अपना अधिकार मांग रहा है और अब चुप नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को कहा था कि 2400 रुपए का समर्थन मूल्य मिलेगा। 2400 रुपए। कल मैंने छिंदवाड़ा के कुसमेली मंडी में आंदोलन किया और वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि 1200-1400 रुपए में मक्का बिक रहा है। मैं तो मंडी वालों को सावधान करके आया हूं कि अगर कोई 2400 से कम बोली लगाएगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी मंडी में डेरा डाल के आंदोलन करेगी। बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने मक्का के गिरते दामों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, फिर भी किसान परेशान है। खाद के लिए किसानों को कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के किसान संकट में हैं। कांग्रेस किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। आज जो हालात है कृषि क्षेत्र के, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये नहीं कि 70% किसान है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप का मरम्मत करता है। तो आज ये हालात है। आप खाद, बीज, भाव, ये हालात आज पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। तामिया के झंगरिया वाटरफॉल में फोटो खिंचवाते समय गिरे युवक मुकुल शर्मा का शव 4 दिन बाद बरामद हो गया। रेस्क्यू टीम ने लगभग 60 फीट गहराई में गल कांटे की मदद से सर्च कर बुधवार दोपहर शव निकाला। गौरतलब है कि मुकुल शर्मा गाजियाबाद से अपने परिवार के साथ घूमने आए थे और फिसलन भरी चट्टान से पैर फिसलने पर गहरे पानी में समा गए थे। वाटरफॉल की गहराई और नीचे बनी खो की जानकारी न होने से रेस्क्यू में समय लगा। शव मिलने के बाद परिजनों में शोक छा गया और दोपहर में जामई में अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार शाम छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक सहायक बीएलओ शराब के नशे में धुत होकर कलेक्टर से मिलने पहुंच गया। सहायक बीएलओ अपने साथ मालहनवाड़ा क्षेत्र के गणना पत्रक लेकर आया था और उनका कहना था कि वर्कलोड अत्यधिक बढ़ गया है और सीनियर बीएलओ द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए वो
अब काम नहीं करेगा और सभी गणना पत्रक सीधे कलेक्टर को लौटाने आया है। नशे में धुत सहायक बीएलओ की हरकत देख कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे परिसर से बाहर कर दिया। बाहर किए जाने के बाद वो ग्राउंड में काफी देर तक शराब के नशे में बड़बड़ाता रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अरे तो भगवान कलेक्टर साहब कहाँ है ये बताओ, मैं कलेक्टर साहब का दर्शन करूंगा। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन खजूरी चौक स्थित डाइट ग्राउंड में जुटे और सम्मेलन में अपनी आवाज उठाते हुए विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी विभिन्न मांगों को रखा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। दिव्यांगजन का कहना है कि उनकी समस्याओं और अधिकारियों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए वे मजबूर होकर सड़कों पर उतरने को बाध्य हुए। विश्व दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम होता है वो कलेक्टेड ग्राउंड में होता है और उसका पहले प्रचार प्रसार होता है, पर इस वर्ष ना कोई प्रचार हुआ ना प्रसार हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस को चोरी छुपे मनाया जा रहा है। यहाँ जो ग्राउंड है यहाँ से दिव्यांग के आने की और जाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यवस्था कम, अव्यवस्थाएं ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा विरोध इस चीज़ को लेकर के है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं और जो ज़िले के जो अन्य अधिकारीगण हैं अन्य विभागों के, वो दिव्यांगों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं है, क्योंकि दिव्यांगों की बहुत शिकायत आ रही है। मैं प्रदेश सचिव अरविंद कुमार बाथो दिव्यांगता कल्याण मंच से, मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं कि सर हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ने घोषणा पत्र में दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपये करने का वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1500 रुपये किया जाएगा, लेकिन अभी तक 600 से ऊपर कोई पेंशन नहीं बढ़ाई गई। और साथ में लाडली बहने का जो है 1250 का भत्ता को 1500 कर दिया, लेकिन दिव्यांगों की अनसुनी की जा रही है। और इसके साथ ही पिछले साल नगर निगम में भर्ती निकली दिव्यांगों की, जिसकी 1 महीने के अंदर पोस्टिंग होना था, उसको उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा के रद्द कर दी गया। और अभी तक कोई नगर परिषद या नगर निगम या पंचायतों में किसी भी प्रकार के दिव्यांगों की भर्ती नहीं की जा रही है। जिला कायस्थ सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती चित्रांश भवन में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में महिलाओं की रंगोली, पूजा थाल सज्जा, सलाद सज्जा और म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। शाम को महाआरती के बाद बच्चों के लिए डांस, फैंसी ड्रेस और गायन प्रतियोगिताएं रखी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर जिला कायस्थ सभा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें दोपहर 1 बजे से महिलाओं के कार्यक्रम, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, पूजा थाल सज्जा, सलाद डेकोरेशन और म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया गया है। शाम 6:30 बजे हमारे इष्टदेव भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की महाआरती होगी और महाआरती के पश्चात शाम को 7 बजे से 14 वर्ष तक के सामाजिक बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फैंसी ड्रेस, डांस और गायन की परफॉर्मेंस बच्चे हमारे समाज के देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा खापाभाट माध्यमिक शाला में 130 विद्यार्थियों को ठंड से बचाव हेतु जैकेट वितरित किए गए। ये वितरण लंदन निवासी राजीव तिवारी द्वारा अपने पिता पूर्व सिविल सर्जन स्वर्गीय बीपी तिवारी की स्मृति में कराया गया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। इस पहल से बच्चों में उत्साह और गर्मजोशी का माहौल रहा। हम खापाभाट के माध्यमिक शाला स्कूल पहुँचे हैं और हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के तत्वाधान में हमारे लंदन के निवासी श्री राजीव तिवारी जी के सहयोग से उनके पिता स्वर्गीय बीपी तिवारी की स्मृति में यहाँ ज़रूरतमंद बच्चों को ठंड से बचने जैकेट्स का वितरण किया है। आगे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर ऐसा कार्य करती रहेगी और मैं माध्यमिक शिक्षा खापाभाट स्कूल और हमारी समिति के सभी सदस्यों की ओर से आदरणीय राजीव तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्रों को आईटी और सुरक्षा विषय में पोस्ट ऑफिस और थाना कोतवाली का भ्रमण कराया गया। विशाल सुभटकर ने बताया कि बच्चों को डाक कार्य प्रणाली, ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी दी गई है। पुलकित कुमार ने छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। विभाग ने छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान कर उनकी सुरक्षा और जानकारी बढ़ाने पर जोर दिया। वोट दे सकते हैं, है ना। कानून हमको अधिकार देता है कि हम 18 साल के बाद अपना मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। हमारे सारे कक्षा 9वीं के आईटी और सुरक्षा विषय के बच्चों को पोस्ट ऑफिस छिंदवाड़ा, मेन पोस्ट ऑफिस छिंदवाड़ा और थाना कोतवाली छिंदवाड़ा में भ्रमण कराया गया। पोस्टल डिपार्टमेंट में भ्रमण कराते वक्त बच्चों को वहाँ की कार्यप्रणाली, कैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में काम होते हैं, आजकल ऑनलाइन काम कैसे होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो कैसे होते हैं, हमारे डाक टिकट को कैसे जारी किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारी कार्यप्रणाली से बच्चों को अवगत कराया गया, जिसमें श्री पुलकित कुमार ने बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। विश्व दिव्यांगजन दिवस पर आधार फाउंडेशन में 3 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन हुआ। मुख्य अतिथि डीईओ जीएस बघेल सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिव्यांग बच्चों ने मनमोहक नृत्य गान प्रस्तुत कर स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में जरूरतमंद दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, व्हील चेयर और छड़ियां निःशुल्क वितरित की गयी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फाउंडेशन आया हूँ क्योंकि मुझे ट्राईसाइकिल मिल गई और सभी दिव्यांग भाइयों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आधार फाउंडेशन और सक्षम की ओर से इस सुंदर से आयोजन में हमारे बीच आज उपस्थित हैं दीपक राज जैन जी, समाज सेवी। इस आधार फाउंडेशन को संबल देने वाले और चलाने वाले श्री महेश किंथ जी, उनकी पूरी टीम, मंचसीन सभी अतिथिगण और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, वास्तव में अभी जैसे बताया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।